Hello everyone, welcome to Planet of English. Well, my name is Siddhant Sharma and students, here we are with a new and amazing session on the Hindu reading. Right, well before starting, आप मुझे इस slide में जान सकते हैं guys. Well, my name is Siddhant Sharma and these are my credentials over here. ओके ये मेरा रेफरल कोड है सिद्धांत लाइव. इसको यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 10 नहीं 20 नहीं 30 नहीं पूरा का पूरा 40% का डिस्काउंट गाइस. ठीक है और ये बहुत होता है गाइस. ठीक है तो ये मेरा प्रोफाइल लिंक है, आप मुझे डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं ताकि आप मेरा कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं करें. तो स्टूडेंट्स अनअकैडमी प्लस पे आपको देश भर के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे और ये लर्निंग लाइव रहेगी, रिकॉर्डिंग भी दिया जाएगा, अनलिमिटेड आपका एक्सेस रहेगा, एग्जॉस्टिव सिलेबस कवरेज, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, लाइव टेस्ट सीरीज एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ टॉप नॉच प्रिपरेशन जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है तो स्टूडेंट्स प्राइस ड्रॉप अलर्ट. तो आप जैसा कि जानते हैं कि गाइस जस्ट फॉर टुडे एंड टुमारो राइट 30 नवंबर की रात के 12 बजे तक, मतलब नवंबर का महीना, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं दैट इज सिद्धांत लाइव राइट, अगर आप मेरा ये रेफरल कोड यूज करते हैं सिद्धांत लाइव तो आपको मिलता है गाइस सीधा 40% का डिस्काउंट. मतलब जो भी कॉस्ट होगा उस पे यू विल सेव 40%. तो जस्ट इमेजिन, इससे ज्यादा डिस्काउंट आई डोंट थिंक कभी होगा, मुझे तो नहीं लगता भाई सब कभी होगा. ठीक है तो देर किस बात की गाइस, जल्दी कीजिए, हरी अप. ओके तो स्टूडेंट्स बस ये कोड यूज कीजिए एंड दिस इज इट. तो ये चीज जो है आपके सी डी एस एफ कैट और सी ए पी एफ और आपके जो है एस एस पी पे भी वैलिड है. ठीक है तो स्टूडेंट्स बैच की बात करें तो मिशन सी ए पी एफ 2023 हाल ही में एक बैच लॉन्च हुआ था जिसमें प्रशांत जगताप सर हैं, विशाल सर हैं, श्री प्रतीक सर हैं और मैं हूं और संदीप कुमार सर हैं. तो एवरी वन विल बी देयर एट योर सर्विस. बस इस बैच में आप लोग एनरोल कर लीजिएगा, बहुत जल्दी आपको इसमें क्लासेस जो हैं मिलनी शुरू हो जाएंगी. ठीक है तो स्टूडेंट्स ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है, ये कोड है आपके सामने है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हियर वी गो. एक स्माइल के साथ स्टार्ट करना है, ये हमारी क्लास का एक प्यारा सा शगुन होता है गाइस. ओके तो स्टूडेंट्स देखिए समझिए द हिंदू रीडिंग का हमारा पर्पस क्या है. मैं हर रोज यहाँ पे एक न्यूज लेके आया करूंगा आप लोगों के लिए. उस न्यूज को हम पढ़ेंगे जैसे एक लेमैन्स अप्रोच रहती है. लेमैन्स अप्रोच बोले तो कि भाई मैं रीड करूंगा, ठीक है, मैं लॉजिक्स लगाऊंगा, मैं सब करूंगा. ठीक है तुम लोगों को बैठ के बस देखना है सर कैसे रीड करते हैं. भाई मेरे को कोई मीनिंग समझ नहीं आया, मैं फोन से देखूंगा, मैं लिखूंगा. आपको लगेगा आपको मैं एक टीचर नहीं लगूंगा, आपको मैं एक स्टूडेंट लगूंगा. राइट दिस इज द वे आई एम गोना टैकल दिस थिंग. ओके तो लो जी. तो व्हाई वाज गूगल स्यूड. अब देखो गाइस मैं एक लेमैन, टीचर नहीं. स्यू का मीनिंग क्या होता है राइट, स्यूड का मीनिंग क्या होता है लेट अस सी. ठीक है यू नो गो टू कोर्ट or a court of law and ask money from somebody because he or she has done something bad. समझ रहे हो, समझ रहे हो कि भाई कोर्ट में जाके कोर्ट केस और पैसे लेना कि उसने कुछ गलत किया फॉर इट्स लोकेशन ट्रैकिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है हाउ डिड गूगल सेटलमेंट विद द अटॉर्नी जनरल्स ऑफ 40 यूएस स्टेट्स मेक हिस्ट्री. How is the tech giant planning to improve its privacy features with respect to location tracking disclosures. कहीं देखो गूगल को हर वक्त लोकेशन का एक्सेस है हमारा, तो डेफिनेटली प्राइवेसी का इशू तो रहने ही वाला था इसमें. ठीक है द स्टोरी सो फार. ऑन 14th November Google reached an agreement with the attorney generals of the 40 US states to pay a historic this much million settlement over its location tracking practices. Associated Press reported the multi-million dollar settlement, which was led by Oregon so and so company, okay, is the largest attorney general led consumer privacy settlement. ठीक है तो ये मतलब सबसे बड़ा कंज्यूमर प्राइवेसी सेटलमेंट है राइट जो अभी तक हुए हैं जितने. What is the lawsuit about? Google was found to violate state consumer protection laws by misleading its users about its location tracking practices since at least 2001. भाई Google ही mislead कर रहा था भाई साहब. The company misled consumers into thinking that they had turned off location tracking. ठीक है
तो कंज्यूमर को लगा कि गूगल ने लोकेशन ट्रैकिंग जो है बंद कर दिया, whereas वो कर रहा होगा भाई साहब। When in fact the company continued to collect their location information and use that for advertising. They have been crafty and deceptive. ठीक है, crafty and deceptive। तो गाइज यहाँ पे deceptive एक वर्ड हमें मिलता है, ठीक है, हमें बच्चा लोग डिसेप्टिव एक वर्ड मिलता है, धोखेबाज, यू नो, कैसे बोले, छल कपट करने वाले, धोखेबाज। तो हम धोखेबाज लिखेंगे बस, ठीक है। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस गाइस। ओके, फॉर इयर्स Google has prioritized profit over their users' privacy. She added, location data is a key part of Google's digital advertising business. The company uses the personal and behavioral data it collects to build detailed user profiles and target them with ads. ठीक है। In fact, location data is among the most sensitive and valuable personal information Google collect. Obviously बात है भाई, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, ये सबसे इज्जत है भाई साहब कोई, ठीक है। तो even a limited amount of location data can expose a person's identity, routines, and can be used to infer personal details that the police noted. When it was sued, कब उस पे ये सब अड़चने आई? Okay. The state's investigation was triggered by an Associated Press story in 2018, which found that Google continued to track people's location data after they turned off location tracking by disabling a feature called location history. एरिजोना, मतलब जस्ट इमेजिन गाइस कि तुम लोग अपनी लोकेशन ट्रैकिंग ऑफ भी कर दोगे, गूगल फिर भी देखेगा तुम कहाँ जा रहे हो। एरिजोना अटॉर्नी जनरल मार्क ब्रिनोविच filed the first state action against Google in May 2020 when he slammed the company for misleading its users. Google settled the case with Arizona for $85 million last month. Yet, by them, attorney generals of other states and the District of Columbia filed the individual lawsuits against the search giant for deceiving users. सही बात है यार, मतलब ये छलकपट हो रहा है तो भाई इसके खिलाफ किसी को तो बोलना ही था। What does this mean for Google? As a part of settlement, Google has agreed to significantly improve its location tracking disclosures and user control starting next year. The company has also been asked to be more transparent about its practices. ठीक है, Google must now show additional information to users whenever they turn on a location-related account setting on or off. The company is not allowed to hide any key information about location tracking to its users and must give them details about the types of location data it collects and how is it used. And enhanced location technologies web page. तो basically guys, आप भी ऐसा शायद महसूस कर रहे होंगे कि प्राइवेसी तो दुनिया में रह ही नहीं गई है ना, प्राइवेसी तो बची ही नहीं है। Will Google make any changes? The company is creating a single comprehensive information hub to highlight key location settings and help people make informed choices about their data. समझ रहे हो, कंपनी जो है और कॉम्प्रिहेंसिव हो रही है कि लोगों को सब पता लगे कि वो क्या करती है। Google will put additional disclosures on their activity controls and data and privacy pages. We will be making updates in coming months to provide even greater controls and transparency over location data. Google said in a blog post, the search giant will also allow its users to easily turn off their location and history, web activity settings, and delete their past data. The company will continue to delete location history data for users who have not recently contributed, जो भी इसके आगे तुम देख नहीं पाओगे, कोई खास वर्ड है भी नहीं। तो घुमा फिरा के गाइज हम देखें तो हमें ज्यादा वर्ड्स तो नहीं मिले हैं, हमें गाइज ज्यादा वर्ड्स तो नहीं मिले हैं, लेकिन जो है उसमें संतुष्ट होना सीखिए। हमें हर रोज अगर रीडिंग को डेटा मिल जाए ना तो मतलब क्या ही बात है, मजा आ जाएगा गाइज, है ना। तो दिस इज व्हाट आई मीन कि आप लोग जो है थोड़ा मतलब ना क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे फोकस कीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है गाइज। तो दिस इज मी टेकिंग सिद्धांत शर्मा एंड आप लोग अगर अनअकैडमी प्लस लें तो सिद्धांत लाइव कोड यूज कीजिएगा, सेशन को कीजिए शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, जय हिंद गाइस, बाय बाय।